गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आपको जो बनी है उसमें क्या क्या जो चेंजेस आए हैं या पॉलिसी क्या है वो, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हाइलाइट्स हैं इस पॉलिसी को लेके। सो लेट्स स्टार्ट। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कंप्लीट हाइलाइट्स। Either one of the mother tongue or the local regional language will be the medium of instruction up to class 5th in all schools। बेटा जो होगा क्या कि जो मदर टंग है या लोकल रीजनल लैंग्वेज होगी, ठीक है, वो उसका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा अप टू क्लास 5th तक, ठीक है, मदर लैंग्वेज यूज़ होगा। गवर्नमेंट ने जो है गवर्नमेंट ने कहा है कि वेडनेसडे 29 जुलाई जो हमारी बीत चुकी है वाइल लॉन्चिंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई थी। यहाँ पे एक क्वेश्चन आप समझ सकते हैं कि आपकी जो पॉलिसी कब लॉन्च हुई थी, NEP की। इट वॉज लॉन्च ऑन 29 जुलाई। तो 29 जुलाई को जब ये पॉलिसी लॉन्च हुई थी तब वहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा था कि मदर टंग जो है वो यूज़ होगी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए अप टू 5th लेवल तक, क्लास 5th तक। ओके, सो नॉट ओनली दिस गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉट मैनी रिफॉर्म्स इन द एजुकेशन सेक्टर विद द लॉन्च ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। रीड अलॉन्ग टू नो एवरीथिंग अबाउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब इस पॉलिसी के साथ साथ और भी कई नए चेंजेस क्या आए हैं। सो हमारे पास टॉप 10 पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो हम इसको एक वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। राइट, मदर टंग और लोकल रीजनल लैंग्वेज इज टू बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ऑल स्कूल्स अप टू क्लास 5th, ठीक है, और प्रेफरेबली क्लास टिल 8 और बियॉन्ड भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी। अंडर NEP 2020 संस्कृत जो होगी वो ऑफ़र की जाएगी ऑल लेवल्स तक, और फॉरेन लैंग्वेज जो होगी फ्रॉम द सेकेंडरी स्कूल लेवल। राइट, संस्कृत जो लैंग्वेज है वो सबको ऑफ़र की जाएगी ऑल लेवल्स पे। हाउएवर द पॉलिसी ऑल्सो सेज नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज्ड ऑन एनी स्टूडेंट। और पॉलिसी ये भी कहती है कि कोई भी लैंग्वेज जो है वो किसी भी स्टूडेंट के ऊपर इम्पोज नहीं की जाएगी, थोपी नहीं जाएगी। दिस पॉइंट इज़ लाइकली टू बी व्यूड वॉरली बाय मैनी आफ्टर द कॉन्ट्रोवर्सीज ब्रोक आउट इन जून लास्ट year after the draft NEP was seen by many southern states as an attempt to impose Hindi on school students। ये जो पॉइंट था ये देखने वाला था कि काफ़ी साल बाद काफ़ी कंट्रोवर्सीज ब्रोक हुई हैं जून के लास्ट ईयर में। उसके बाद जाकर जो ड्राफ्ट NEP जो था वो देखने के लिए मिला था साउथर्न स्टेट्स में। राइट, देन जो 10+2 स्ट्रक्चर है उसको रिप्लेस कर दिया गया है 5+3+4 में, कंसिस्टिंग ऑफ 12 ईयर्स ऑफ स्कूल एंड 3 ऑफ आंगनवाड़ी और प्री स्कूल। 12 ईयर्स स्कूल के होंगे उसमें, ठीक है, और 3 ईयर्स जो आंगनवाड़ी के या प्री स्कूल के जो होंगे, दैट इट विल बी देयर। देन दिस विल बी स्प्लिट। इसको कैसे स्प्लिट कैसे किया गया कि उन्होंने फाउंडेशनल स्टेज रखी है। फाउंडेशनल स्टेज में एज 3 and 8 किया गया, और 3 ईयर्स ऑफ प्री प्राइमरी जिसमें एज आती है 8 to 11, ठीक है, एक फाउंडेशनल स्टेज है, एक प्री प्राइमरी स्टेज है, ठीक है, प्रेपरेटरी स्टेज है 11 to 14, और सेकेंडरी स्टेज है 14 to 18। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रिवाइज स्ट्रक्चर जो होगा विल ब्रिंग हिट हर टू अनकवर्ड एज ग्रुप ऑफ 3 to 6 ईयर्स, recognized globally as a crucial stage for the development of mental faculties under school curriculum। जो 3 to लेके 6 तक की जो बच्चों की एज होगी ना, उसको उन्होंने एक क्रूशियल स्टेज माना है मेंटल फैकल्टीज़ की डेवलपमेंट के लिए अंडर स्कूल करिकुलम। स्कूल का जो सिलेबस होगा, स्कूल का जो करिकुलम होगा उसमें। इंस्टेड ऑफ एग्ज़ाम्स के इंस्टेड ऑफ अगर हर साल जो होते हैं स्कूल स्टूडेंट्स विल सिट ओनली फॉर 3 एट क्लासेस 3, 5th and 8th। जो बच्चे हैं 3 क्लासेस के लिए बैठेंगे, 3,
3rd क्लास, 5th क्लास एंड 8th क्लास के लिए। असेसमेंट जो होगी इनकी अदर ईयर्स विल शिफ्ट टू अ रेगुलर एंड फॉर्मेटिव स्टाइल, और जो उनकी असेसमेंट होगी वो रेगुलर या फॉर्मेटिव स्टाइल में होगी, ठीक है, उनकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगी, प्रमोट लर्निंग एंड डेवलपमेंट, और उनके टेस्ट होंगे हाई ऑर्डर स्किल्स के, जैसे एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग या कंसेप्ट क्लैरिटी के रिगार्डिंग उनमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बच्चों से। क्लियर। देन बोर्ड एग्ज़ाम्स जो है, बोर्ड एग्ज़ाम्स विल कंटिन्यू टू बी हेल्ड फॉर क्लास 10 एंड 12। 10th और 12th जो क्लास होगी बोर्ड की वो कंटिन्यू रहेगी। इवन दिस विल बी रीडिज़ाइंड विद होलिस्टिक डेवलपमेंट, लेकिन इसको दोबारा रीडिज़ाइन किया जाएगा ताकि बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, ये उनका एम होगा। स्टैंडर्ड्स फॉर दिस विल बी एस्टेब्लिशमेंट बाय अ न्यू नेशनल असेसमेंट सेंटर। परख जो होगी मीन्स परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू, एनालिसिस ऑफ नॉलेज और होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा उसमें। क्लियर। देन द पॉलिसी द गवर्नमेंट हैज़ सेड एम्स एट रिड्यूसिंग द करिकुलम लोड ऑफ स्टूडेंट्स, कि करिकुलम जो बच्चों के ऊपर लोड है उसको रिड्यूस किया जाए और अलो देम टू बिकम मोर मल्टीडिसिप्लिनरी, ताकि बच्चा मल्टीडिसिप्लिनरी बन सके, मल्टीलिंगुअल बन सके, और उनके ऊपर जो करिकुलम का लोड है उसको कम किया जाए। देयर विल बी नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस, साइंस और आर्ट्स के बीच में कोई सेपरेशन नहीं होना चाहिए। करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ हैं उनके बीच में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, और ना ही वोकेशनल और एकेडमिक स्ट्रीम में ऐसा जो उनके बीच में सेपरेशंस हैं वो नहीं होनी चाहिए। टू दैट एंड जो पॉलिसी के है, द पॉलिसी हैज़ प्रपोज दैट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस लाइक द IIT, ठीक है, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का, मूव टुवर्ड्स होलिस्टिक एजुकेशन बाय 2040 तक जो उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट, जो उनकी IIT की इंस्टीट्यूशंस हैं वो किस तरफ मूव करेंगी, होलिस्टिक एजुकेशन की तरफ, विद अ ग्रेट इंक्लूशन ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, बहुत सारे जिसमें आर्ट्स के इंक्लूशन होगा, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स होंगे बच्चों के लिए, ताकि साइंस सब्जेक्ट्स होंगे और वाइस वर्सा होगा उसमें। देन NEP 2020 प्रपोजेस अ 4-year अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। अब उसमें 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होगा जिसमें मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस होंगे ताकि बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी दे सके। मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर्स डिग्री विल बी अवॉर्डेड आफ्टर कंप्लीटिंग 4 years ऑफ स्टडी। 4 साल की स्टडी के बाद बच्चों को बैचलर की डिग्री दी जाएगी। स्टूडेंट एग्जिस्ट करेगा आफ्टर 2 years विल गेट अ डिप्लोमा। स्टूडेंट जो है एग्जिस्टिंग कर रहा है जो आप 2 साल के बाद जो डिप्लोमा, और लीविंग आफ्टर 12 months विल हैव स्टडीड अ वोकेशनल प्रोफेशनल कोर्स, और लीव कर 12 months के बाद तो उसमें क्या होगा, उसका वोकेशनल और प्रोफेशनल कोर्स होगा। जो मास्टर ऑफ फिलोसफी है, MPhil है, वो कोर्स आर टू बी सेट टू बी डिसकॉन्टिन्यूड, और उसको हटा दिया, मीन्स उसको डिसकॉन्टिन्यूड कर दिया गया है। हायर एजुकेशन काउंसिल जो है इंडिया की, उसमें क्या था, विल बी सेटअप टू रेगुलेट, उसको सेट किया जाएगा ताकि हायर एजुकेशन को रेगुलेट कर सके। फोकस जो होगा उनके इंस्टीट्यूशंस दैट हैव 3000 और मोर स्टूडेंट्स के ऊपर उनका फोकस होगा हायर एजुकेशन काउंसिल का। अमंग द काउंसिल्स गोल इज़ टू इंक्रीज द ग्रोथ एनरोलमेंट रेशो, बच्चों की जो परसेंटेज है, उनकी जो रेशो है वो एनरोलमेंट को इंक्रीज़ किया जा सके, राइट। देन जो था द HECL विल हैव 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स। 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स थे कि नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल फॉर रेगुलेशन, जनरल एजुकेशन काउंसिल टू सेट स्टैंडर्ड्स, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल फॉर फंडिंग एंड नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल फॉर एक्रेडिटेशन, जो जिसको हम NAC बोलते हैं। ओके, तो इसको भी थोड़ा सा हम ओवरव्यू दे लेते हैं यहाँ पे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो HRD मिनिस्ट्री का क्या आ रहा है। HRD मिनिस्ट्री इज़ टू बी रीनेम्ड एज द एजुकेशन मिनिस्ट्री। जो पॉलिसी ड्राफ्ट हैज़ बीन अप्रूव्ड, मिनिस्ट्री हैज़ बीन रीनेम्ड एज एजुकेशन मिनिस्टर। पहले HRD था, ठीक है, उसको अब कौन सा नेम दे दिया गया है, एजुकेशन मिनिस्टर का। देन बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ टू सेटअप कैंपसेस इन अदर कंट्रीज़, जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो क्या करी हैं, कैंपस सेट करी हैं दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर, मींस अमंग टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड विल बी फैसिलिटेटेड टू ऑपरेट इन इंडिया। इंडिया में ऑपरेट करने के लिए जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ होंगी वो क्या करेंगी, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगी।
नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, लोक विद्या में क्या है, इंपॉर्टेंट वोकेशनल नॉलेज जो डेवलप होगी इंडिया में विल बी मेड असेसिबल टू द स्टूडेंट्स. एजुकेशन मिनिस्ट्री would constitute national committee for the integration of vocational education. नेशनल रिसर्च जो फाउंडेशन उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा, ठीक है. देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन प्रपोज्ड, जो इंडियन इंस्टीट्यूट होगा ट्रांसलेशन का और इंटरप्रिटेशन का, उसको भी प्रपोज्ड किया जाएगा इसमें. ऑन संस्कृत और अदर इंडियन लैंग्वेजेस जो है वो भी उसके बीच में आ जाएंगी. देन एजुकेशन पॉलिसी मॉडिफाइड आफ्टर 30 ईयर्स. जो हमारी नेशनल पॉलिसी थी वो 1986 में बनी थी, ठीक है. अब जाके वो क्या हुई है, उसमें जो चेंजेस आए हैं आफ्टर 30 ईयर्स बाद ये चेंजेस आए हैं. देन PM अप्रूव्स टू द न्यू पॉलिसी फॉर द 21st century after 34 years. Cabinet under Prime Minister Narendra Modi has given approval to the new education policy. 21st century में जाकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अप्रूवल मिला है. देन मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रोग्राम. गवर्नमेंट ने एम किया है कि 50% ग्रोथ एनरोलमेंट रेशो जो होएगा 2035 तक होगा. देयर विल बी मल्टीपल एंट्रीज होंगी, एग्जिट ऑप्शंस होंगे उनके लिए जो कि लीव करना चाहते हैं कोर्स को मिडल के बीच में, और इनके जो क्रेडिट्स हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे उनके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में, ठीक है. ये अमित खैरे ने कहा था जो एजुकेशन मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी है. देन पैडागोजिकल और करिकुलर स्ट्रक्चर जो था उसमें क्या है कि जो +2 स्ट्रक्चर है स्कूल एजुकेशन का उसको मॉडिफाई किया गया नया पैडागोजिकल और करिकुलर रिस्ट्रक्चरिंग में 5+3+3+4 में, ठीक है, जो कि 3 to लेके 18 की एज को कवर करते हैं. चिल्ड्रन जो है बच्चे 3 to 6 की आर नॉट कवर्ड इन द +2 स्ट्रक्चर एज क्लास 1 बिगिनस एट द एज 6. जो फर्स्ट क्लास होगी बच्चों की वो क्लास कब से स्टार्ट होगी, 6 एज में, और न्यू जो होती थी. लेकिन इन द न्यू 5+3+3+4 जो स्ट्रक्चर है उसमें स्ट्रॉन्ग बेस जो होगा अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का फ्रॉम द 3 एज इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड. उसमें बच्चे का जो बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग किया जाएगा. देन देर विल बी ई कंटेंट इन द रीजनल लैंग्वेज. रीजनल लैंग्वेज में ई कंटेंट होगा जिसमें अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश और हिंदी के अलावा खरे ने कहा था ई कोर्सेज टू बी मेन 8 मेजर लैंग्वेजेस. ई कोर्सेज जो होंगे 8 मेजर लैंग्वेजेस में होंगे, नॉट जस्ट इंग्लिश एंड हिंदी, अकेला इंग्लिश हिंदी नहीं होगा, राइट. देन फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो थी टू बी गिवन टू 45 के एफिलेटेड कॉलेजेस. 45,000 एफिलेटेड कॉलेजेस जो थे हमारे कंट्री में उनको क्या दी गई, ऑटोनॉमी प्रोवाइड की गई है. Under graded autonomy, academic, administrative, financial autonomy will be given to colleges on the basis of the status of their accreditation. उनके accreditation के according, उनके status के according उनको क्या दी गई, autonomy of administrative और financial की, right. Then national curricular and pedagogical framework to be developed by NCERT. अब वहाँ पे उन्होंने अर्ली चाइल्डहुड केयर का और एजुकेशन का जो था अप टू 8 एज के लिए डेवलप किया गया. NCERT ने एक नया पैडागोजिकल फ्रेम किया था. कोडिंग जो है वो पढ़ाई जानी चाहिए 6th ऑनवर्ड्स, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम 21st सेंचुरी स्किल, स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी ने कहा था ये कि 6 ऑनवर्ड्स जो है कोडिंग लैंग्वेज भी, कोडिंग जो है वो बच्चों को करवाई जानी चाहिए. Importance of board exam to be reduced. The exam can be conducted twice a year. एक साल में 2 बारी जो हैं वो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हो सकते हैं. ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव 2 टाइप्स के पेपर्स होने चाहिए. और क्या था यहाँ पे कि 360 degree holistic report card for students. Students will get 360 degree holistic report cards. उनको 360 डिग्री के होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड्स मिलेंगे विच विल नॉट ओनली इन्फॉर्म अबाउट द मार्क्स ऑब्टेन बाय देम इन सब्जेक्ट बट ऑल्सो देयर स्किल्स एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. ऐसा रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा बच्चों के लिए जिसमें सिर्फ मार्क्स ही नहीं उनके होंगे जो सब्जेक्ट में बच्चे लेते हैं, उनमें उनकी स्किल्स और उनकी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो भी मेंशन हुआ करेंगे.
और 16 NTA टू ऑफर कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है ये ऑफ़र करेगी हाई क्वालिटी के कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट हो गए, स्पेशलाइज्ड कॉमन सब्जेक्ट हो गए, ठीक है, साइंस में, ह्यूमैनिटीज़ में, लैंग्वेजेस में, आर्ट में और वोकेशनल सब्जेक्ट्स में, एटलीस्ट वाइस एवरी ईयर, हर साल 2 बारी, ठीक है, फॉर द यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम। यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए 2 बार एटलीस्ट साल में हुआ करेगा। उसके बाद जो है 17 वेरिएबल मॉडल्स फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स, एनुअल, सेमेस्टर और मॉड्यूलर एग्ज़ाम्स, ठीक है। मोड ऑफ एग्ज़ाम्स जो होगा बच्चों का एनुअल, सेमेस्टर, मॉड्यूलर, बोर्ड एग्ज़ाम होगा। ऑफरिंग ऑल सब्जेक्ट्स बिगिनिंग विद मैथमेटिक्स एट 2 लेवल्स, 2 पार्ट्स एग्ज़ाम्स, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव, 2 टाइप्स के जो पेपर्स हैं उसमें इन्वॉल्व हुआ करेंगे। देन 18 टीच टेक बेस्ड ऑप्शन फॉर अडल्ट लर्निंग थ्रू एप्स और टीवी चैनल्स। क्वालिटी टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑप्शंस फॉर अडल्ट लर्निंग सच एज ऐप्स हो गए, ऑनलाइन कोर्सेज हो गए, मॉड्यूल्स हो गए, देन सैटेलाइट्स हो गए, ठीक है, टीवी चैनल्स हो गए, ऑनलाइन बुक्स होगी, आईसीटी इक्विप्ड लाइब्रेरीज हो गई। तो ये सारे जो हैं ये डेवलप किए जाएंगे। देन प्रेपरेटरी क्लास बाल वाटिका फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज फिफ्थ एज के नीचे बाल वाटिका जो बुक होगी वो प्रिपेयर होगी। prior the age of 5 every child will move to preparatory class। मतलब प्रेपरेटरी क्लास जैसे बाल वाटिका जो है वो उनके लिए बच्चों को प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद है न्यूट्रिशन और हेल्थ कार्ड्स जो है, रेगुलर हेल्थ चेकअप जो है स्कूल स्टूडेंट्स का हुआ करेगा, ठीक है। उसके बाद एनुअल न्यूज़ जो है ओपन स्कूल्स जो हैं वो भी कोर्सेज जो ऑफ़र करेंगी फॉर द ग्रेड 3, 5th एंड 8th क्लासेस के लिए। न्यूज़ एंड स्टेट ओपन स्कूल विल ऑल्सो ऑफर A, B, C levels that are equivalent to grade 3, 5th and 8th of formal school system, secondary education programs that are equivalent to grades 10 and 12, vocational education courses programs and adult literacy and life enrichment programs जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। करिकुलम कंटेंट को रिड्यूस किया जाना चाहिए, ठीक है। करिकुलम कैसा होना चाहिए, जो उनकी थिंकिंग बेस्ड हो, इंक्वायरी बेस्ड हो, डिस्कवरी बेस्ड हो, डिस्कशन बेस्ड हो, ऐसा होना चाहिए, राइट। कंटेंट जो है वो फोकस करे आइडिया, एप्लीकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होनी चाहिए ऑल स्टेजेस पे, ठीक है। बच्चे जो हैं उसको लर्न करें, जैसे स्टोरी टेलिंग मेथड है, ठीक है। क्लासरूम ट्रांजैक्शंस विल बी शिफ्ट टुवर्ड्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग एंड एजुकेशन। हैंड्स ऑन लर्निंग होना चाहिए, आर्ट इंटीग्रेटेड होना चाहिए, स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन एजुकेशन होनी चाहिए। देन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो लोकल और रीजनल लैंग्वेज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। 3 लैंग्वेज लर्न बाय चिल्ड्रन विल बी द चॉइस ऑफ स्टेट, रीजन एंड स्टूडेंट। 3 लैंग्वेज जो बच्चे ने लर्न करनी है, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, चॉइस बच्चे की खुद की होनी चाहिए। सो लॉन्ग एज एटलीस्ट 2 of the 3 लैंग्वेजेस आर नेटिव टू इंडिया, जो इंडिया की नेटिव है एटलीस्ट 2 और 3 लैंग्वेजेस जो है वो ईजिली कर सकें। देन बैगलेस डेज एनकरेज्ड। Bagless days will be encouraged throughout the year for various types or enrichment activities, जिसमें आर्ट्स है, क्विज, स्पोर्ट्स और वोकेशनल क्राफ्ट। तो ये चीज़ें जो होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास आज ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था जिसमें नई पॉलिसी आई थी, और आज के हर एक बच्चे को इस पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे जो पीएम हैं उन्होंने जो हमारे एनईपी जो है, हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है, जो पहले 1986 में आई थी, आफ्टर 30 इयर्स के बाद जो क्या चेंजेस आए हैं, तो हर बच्चे को इस चीज़ का पता होना चाहिए। तो आई एम श्योर कि ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिट और फ़ायदेमंद रहेगा। थैंक यू।